हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आपके सामने टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का। पूछा जाता है हमेशा क्वेश्चन, किस फील्ड से रिलेटेड कौन से फादर हैं। ठीक है, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जानना है इंडिया में जिसको फादर का दर्जा मिला किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में या फिर वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों जल्दी से, ताकि हमारा जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो अच्छे से हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट मी। अब बारी आ जाती है आपके कंटेंट की। ठीक है, जो आपको जानना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट फील्ड्स इन इंडिया से रिलेटेड किसको फादर कहा गया है किस किस फील्ड में। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। देखिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का अंत, इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फाइनली खत्म किया, तो इनको बहुत बड़ा क्रेडिट। और देखा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसा का भी इनको टारगेट इन्होंने ही किया कि आगे चल के वो चीज़ें सही हो सके। पुराने ढर्रे पे जो चीज़ें थी उसको ख़त्म किया। ठीक है, फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया भी इनका निक नेम है। फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फादर ऑफ कॉमिक बुक्स अनंत पाई को कहा जाता है, भी ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखा जाए तो विक्रम सारा भाई को सारा क्रेडिट जाता है। आज हम जो स्पेस में इतना दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं, तीसरी कतार में खड़े हुआ करते थे, इन्हीं की ही बदौलत आज हम पहली कतार में हैं। फादर ऑफ द नेशन नो डाउट महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। सबसे पहले फादर ऑफ नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ सिनेमा दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, और इनको जनक कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे दो नाम में आपको दिख रहा होगा, अरुण कृष्णा एंड हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ गोल्ड रेवोल्यूशन निरपक्ष टूटज को कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी कई देखिए हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये आपके वर्गीस कुरियन इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी इज गोड किसके कहा जाता है? पट्टी से रामलू, इन्होंने ही आंदोलन किया था। जो देखा जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। सबसे पहले आंध्रा स्टेट बना था, आंध्र प्रदेश बना था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी फास्ट करते करते। 52 दिनों तक इन्होंने फास्ट किया, फिर उसके बाद बड़ा आंदोलन बना। तो इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है फादर का। ठीक है, कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी के जनक। फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इज नोन एज इंदिरा गांधी। इंडियन रेलवे के फादर लॉर्ड डलहौजी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1853 में। ठीक है, तो इसलिए इनको इसके लिए सम्मानित किया जाता है। फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स नारायण मेघलाजी लोखंडे को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन, तो ये है दुर्गेश पटेल को कहा जाता है। इंडियन फार्मेसी के जनक किसको कहा जाता है? महादेव लाल स्क्रॉफ। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कौन है? शियाली राममित्रा रंगनाथन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं गया। इंडियन जर्नलिज्म के फादर के रूप में जाना जाता है जेम्स हिक्की या जेम्स अगस्टस हिक्की को कहा जाता है, इन्होंने ही शुरुआत की थी। फादर ऑफ इंडियन हॉकी द मोस्ट एंड द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी मेजर ध्यानचंद्र, जिसको हाथी के आपके हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज मेगास्थनीज की इंडिका, इन्हीं की बुक थी इंडिका, जो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्मी इज नोन एज स्ट्रिंगर लॉरेंस। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा। स्पेस अलग, न्यूक्लियर अलग, ये सब ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इज नोन एज बाल गंगाधर तिलक। असंतोष के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ एयरफोर्स सुब्रतो मुखर्जी। फादर ऑफ इंडियन आर्मी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो इंडियन आर्मी। ठीक है भाई, इनकी बात ही अलग है, ग्रेटेस्ट इंसानों में से एक पूजा की जाती भाई। फादर ऑफ एटर्निटी साइंट सलिहोत्रा, इंपॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन कौन है? दिलबाग सिंह अथवाल को ध्यान में रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री किसको कहा जाता है? बी आर बरवली को। नेक्स्ट इज फादर ऑफ सर्जरी, बहुत बार पूछा गया है, सुश्रुत एंशिएंट टाइम में। ठीक है, जो कहा जाता है दुनिया में जब सर्जरी स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो यहाँ पे ये सर्जन के रूप में आपका देखिए लोगों का उपचार किया करते थे। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज नोन एज JRD
टाटा जी को कहा जाता है। फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट एनजी रंगा को कहा जाता है। रेड रेवोल्यूशन के फादर देखिए अभी हमने पढ़ा था आपके इसके पहले वीडियोस में, ठीक है, अदर रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये आपके रेड रेवोल्यूशन को इन्होंने काफ़ी आगे तक बढ़ाया। विशाल तिवारी नाम है इनका। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम पढ़ ही चुके हैं, मैंने स्वामीनाथन। फादर ऑफ हिंदुत्व किसको कहा जाता है? वीर सावरकर को, स्वतंत्रता सेनानी जो आपके वी.डी. सावरकर, इनका पूरा नाम था विशाल आपका वीर सावरकर, विनायक दामोदर। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ द फादर ऑफ द डिफरेंट फील्ड्स इन द वर्ल्ड। हमने अभी तक इंडिया का देखा, अब हम देखेंगे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े आपके फादर के रूप में जाना जाता। फादर ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, किसको कहा जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फादर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने ये आविष्कार वगैरह किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्ट जॉन जेफरे को कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनी लेवोसियर, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स 1776 की वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखा इन्होंने एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का इनको दर्जा दिया गया है। फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रियस वेसेलियस। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, देखिए इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है आविष्कार का। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन के बारे में भाई आप जानते ही हैं, तो फादर ऑफ इवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम देखिए हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इनको फादर का दर्जा दे दिया, भाई जनक हैं, इन्होंने ही इवोल्यूट किया, सारी चीज़ों को दुनिया के सामने रखा। फादर ऑफ ईमेल, जो आप हम लोग ईमेल वगैरह भेजते हैं, रे थॉमिल्सन नाम था उनका। टेलीविजन के थे आपके फिलियो फ्रांसवर्थ। फादर ऑफ मोबाइल फ़ोन देखिए आज जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, मार्टिन कूपर जी। इन्होंने क्या किया? लोगों का जीवन ही बदल दिया, बहुत लोगों को बर्बाद भी कर दिया। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फैराडे। कोई भी चीज़ दुनिया में बनाई गई थी अच्छे काम के लिए ही बनाई गई थी, ताकि लोगों का इससे भला हो सके, लेकिन लोगों ने उसको बुरे तरीके से यूज़ किया तो फिर उसका नुकसान भरपाई करना पड़ा। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज नोन एज माइकल फैराडे। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जॉन मैकार्थी। आज के समय दुनिया अब इसी के ऊपर भाग रही है, एआई की तरफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज का जमाना इसी पे चल रहा है, तो पूछा भी जा सकता है स्टैटिक पोर्शन। फादर ऑफ एटम बम ओपेनहाइमर साहब, अभी मूवी आई थी, ऑस्कर वगैरह मिली, आपको पता। फादर ऑफ आर्किटेक्चर इम्होटेप। फादर ऑफ होम्योपैथी हिनेमैन। फादर ऑफ रेलवे जॉर्ज केले। वर्ल्ड लेवल पे, अभी इंडिया के लेवल पे हमने देखा, ये वर्ल्ड के लेवल दुनिया में जैसे 1853 में हमारे यहाँ शुरू हुआ ना, तो उससे पहले विश्व स्तर पे शुरू हो चुका था। फादर ऑफ एविएशन जॉर्ज स्टेफेंसन। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गैलियो गैलीली फादर ऑफ मॉडर्न आप फिजिक्स के इनको कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग। एरिस्टोल को देखिए कई चीज़ों से। फादर ऑफ बायोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी जियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज फादर एरिस्टो, ठीक है, अरस्तु जिसको आप हिंदी में कहते हो। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फादर ऑफ जीन थेरेपी फ्रेंच एंडरस्टन। फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जेम्स हटन, ठीक है। तो ये सब आप जरूर पढ़िए, जरूर ध्यान दीजिए। फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मार्क्स प्लैंक। तो फादर ऑफ फिलॉसफी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेन डिस्क्रैट्स। और कार्ल लैंडस्टेनर इज नोन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने देख लिया अलग अलग फील्ड्स के जो फादर्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी हम चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।